जय हिंद दोस्तों। आज जो अपना टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ सेल। सेल मतलब कोशिका, शरीर की जो सबसे छोटी इकाई जिससे कि हमारा शरीर बनता है उसे हम कहते हैं सेल। तो सेल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेल का जो टेक्निकल जो बायोलॉजिकल नेम है उसे अपन बोलते हैं साइटो। क्या बोलेंगे? साइटो। और साइटो को जो सेल है, साइटो का अपने को पढ़ना, उसके बारे में इसकी स्टडी करना, उसको अपन बोल देते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या हो जाती है? साइटोलॉजी। सबसे पहले सेल को किसने खोजा था? सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि सेल को खोजा था 1665 में। 1665 ईस्वी के अंदर उन्होंने सेल की खोज की थी। कैसे की थी? उन्होंने एक बार्क ऑफ ट्री पे सेल की खोज की थी, मतलब कि पेड़ की छाल को जब उन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर, बार्क के अंदर बहुत सारे रूम जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। और उन्होंने उस रूम जैसी स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। उन्होंने उस रूम जैसी स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया, जिसके अंदर उनको बहुत सारे अंदर ऑर्गेनेलीज दिखाई दिए और उन्होंने उसको क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। लेकिन वो जो उन्होंने सेल की जो खोज की वो क्या थी? डेड सेल थी। उनका जो माइक्रोस्कोप था उसका मैग्निफिकेंस बहुत कम था, जिसकी वजह से कि वो सेल की मूवमेंट्स का पता नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उस सेल को क्या बोल दिया? डेड बोल दिया। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी हम किसको बोलेंगे? रॉबर्ट हुक को। उनके बाद में एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम था कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक। उनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो, उसका जो मैग्निफिकेंस था वो अच्छा था। तो उन्होंने दोबारा से जब बार्क ऑफ ट्री पे उसकी खोज की, उस सेल को देखा दोबारा से उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि ये लिविंग है। उनको उसमें मूवमेंट नज़र आया तो उन्होंने उसको जीवित कोशिका बोल दिया। तो वो क्या हो गई? लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उस सेल को देखा तो उन्होंने पाया कि सेल के अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसके जो अंदर ऑर्गेनेलीज है वो मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सेल को लिविंग बोल दिया। तो लिविंग बोला है एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि सेल का सिद्धांत क्या है। थ्योरी ऑफ सेल किसने दिया? थ्योरी ऑफ सेल जो दिया वो दिया स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान नाम से दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ सेल दिया था। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन देख लेते हैं सेल की। सबसे पहले डेफिनेशंस जो कि इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, फंक्शनल क्रियात्मक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यूनिट हम किसको बोलते हैं? एक ऐसी चीज़ जो कि सबसे छोटी है लेकिन काम सब कुछ कर रही है, वो स्ट्रक्चर भी बना रही है और फंक्शंस भी कर रही है, उसको अपन बोलते हैं सेल। आवर बॉडी कंटेन्स बिलियंस ऑफ सेल। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स है, बिलियंस ऑफ सेल्स है। डिफरेंट इन साइज, जो कि दिखने में साइज में अलग अलग है, शेप, उनकी बनावट भी अलग है, एंड फंक्शंस, और उनके काम करने का तरीका भी सबका अलग अलग है। जितनी भी हमारी बिलियंस ऑफ सेल्स से हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है वो सभी सेल्स जो क्या है? एक जैसी नहीं है, सिमिलर नहीं है। काम करने का तरीका और उनकी साइज और शेप क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल्स। स्मॉलेस्ट सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है स्पर्म। मेल का जो स्पर्म होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल है। मतलब एनिमल्स के अंदर अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल्स एनिमल्स के अंदर कौन सी होगी, तो कौन सी होगी? स्पर्म। उसके बाद देखिए लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी? ओवम। फीमेल का जो अंडा होता है, फीमेल का जो ओवम होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। इसलिए एनिमल्स के अंदर पूछा जाए, ह्यूमन बीइंग के अंदर पूछा जाए तो लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगा? ओवम। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट की मतलब लंबी कोशिका कौन सी? तो लंबी कौन सी रहेगी? न्यूरॉन, जो कि हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। न्यूरॉन क्या रहेगा? लंबी कोशिका रहेगी। इसमें दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज नहीं है। लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबा, ऊंचा। लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया? बड़ा। जैसे किसी का घर बहुत बड़ा है लेकिन किसी का घर बहुत लंबा है, 4 मंजिल का है, 5 मंजिल का है, तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। लार्जेस्ट का मतलब हो जाएगा कि लार्जेस्ट सेल ओवम, जो कि फीमेल के अंदर पाया जाता है, और लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, जो कि ह्यूमन बॉडी में सभी के पास न्यूरॉन पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए फास्टेस्ट सेल डिवीजन, सबसे तेज सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन सबसे तेज शरीर के कौन से ऑर्गन में होता है? लीवर में होता है। लीवर के अंदर सबसे तेज कोशिका का विभाजन होता है। अगर लीवर की कोशिकाएं डैमेज हो जाती है तो वहाँ पर जो अदर्स जो कोशिकाएं होती है ना, वो बहुत तेज़ी से
डिवीजन स्टार्ट कर देती है, उसको रिकवर, वहाँ पे हुआ कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से रिकवर हो जाता है। नो सेल डिवीजन इन न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो सेल्स होती है वहाँ पर सेल डिवीजन नहीं पाया जाता है, वहाँ पर कोशिका का विभाजन नहीं होता है, मिटोसिस और मियोसिस वहाँ पर नहीं होता है न्यूरॉन के अंदर। इसलिए जब भी कभी चोट लग जाती है सर के अंदर, तो अगर ब्रेन में चोट लग गई तो जो पर्सन है या तो वो डेड हो जाता है या फिर कोमा में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वहाँ पर पाई जाने वाली सेल्स में सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है। इसलिए तो बाइक पर चलने के लिए सभी लोग बोलते हैं कि हेलमेट पहन के जाओ। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्कल के अंदर जो हमारा ब्रेन है, अगर वहाँ पर अगर चोट लग गई किसी चीज़ की तो उसकी सेल पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, तो पर्सन जो रहेगा या तो कोमा में चला जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, सेल्स वहाँ पर रिकवरी नहीं कर पाएगी। ये कुछ जनरल बातें होंगी सेल्स के बारे में। अब अपन देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल्स। सेल्स के फंक्शंस क्या है, मेनली कोशिका का हमारे शरीर में क्या काम रहता है। पहला देखिए, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। कोशिका, सेल, साइटो क्या प्रोवाइड कर रही है? स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमारी ये स्किन्स है, तो हमारी स्किन, सारी जो स्किन है किससे बनी हुई है? कोशिकाओं से बनी हुई है। तो ये हमारे को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दी इसने। हमारा स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम किससे बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। तो उसने क्या प्रोवाइड कर दिया? सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया? सेल्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। दूसरा देखिए, इट फैसिलिटेट द ग्रोथ। ये क्या करती है? ग्रोथ को बढ़ाती है, ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है। सेल्स, एक सेल्स, दूसरी सेल्स, तीसरी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती है, फिर टिश्यू बन जाता है, फिर ऑर्गन बन जाता है, सिस्टम बन जाता है, ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो ये क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, पूरे हमारे शरीर की ग्रोथ में हेल्प कर रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट देखिए आप, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंसेज। जो सबस्टेंसेज हम ले रहे हैं उसको ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। जैसे कि ऑक्सीजन ली अपन ने, तो ऑक्सीजन सेल क्या करेगी? ले लेगी ऑक्सीजन, उससे ऑक्सीजन सेल ले लेगी। और जो वेस्ट मटेरियल्स है, कुछ न्यूट्रिशन जो है वेस्ट है, उनको ये क्या करेगी? बाहर निकाल देगी। तो ये क्या कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन कर रही है गैसेज का और न्यूट्रिशंस का। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। फोर्थ फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का प्रोडक्शन करती है सेल। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हम सभी को पता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी रिलीज करता है। एटीपी जो रिलीज करते हैं, एटीपी क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये काम भी कौन कर रही है? सेल कर रही है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का उत्पादन भी सेल कर रही है। लास्ट आप देखिए, पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी सेल्स पार्टिसिपेट कर रही है। किस तरीके से कर रही है? मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, दोनों सेल से वापस जब वो इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या है? जाइगोट भी एक सेल ही है, जाइगोट भी सेल ही है। जाइगोट क्या हो जाता है? डिप्लॉइड सेल हो जाता है। मेल का स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स, फीमेल का ओवम 23, दोनों हैप्लॉइड सेल्स है। वापस जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बन जाता है? जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड सेल है। और ये इसका मतलब क्या हो गया कि रिप्रोडक्शन में भी सेल ही हेल्प कर रही है। फिर उसके बाद जब जाइगोट बनता है तो एक सेल होता है, फिर वो धीरे धीरे सेल्स बढ़ती जाती है और अपने ह्यूमन के टिश्यूज़, ऑर्गन्स बनते जाते हैं। तो ये मेनली 5 फंक्शंस आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए सेल के, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। इसके बाद कुछ जनरल चीज़ और अपन देख लेते हैं कि साइज एंड शेप ऑफ सेल, कि सेल का साइज और शेप कैसा होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? सीधा सेल को गोल बना देते हैं। वो समझाने के हिसाब से सही है, लेकिन सेल का जो साइज और शेप है वो कंफर्म नहीं है। डिस्क लाइक भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, कॉलमनर भी हो सकता है, क्यूबोइडल भी हो सकता है, थ्रेड लाइक मतलब धागेनुमा भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, मतलब कोई शेप ही नहीं है, इरेगुलर भी हो सकता है। जैसे न्यूरॉन्स होता है ना, न्यूरॉन सेल्स कहती है तो लंबी सेल्स होती है, वो गोल थोड़ी है। बाकी कुछ अदर सेल्स है वो गोल होती है, कुछ होती है बिल्कुल चपटी होती है, कुछ फ्लैट होती है। तो ये सब क्या है? सेल्स की जो शेप है वो कंफर्म नहीं है, अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप होती है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल ओवरऑल। स्मॉलेस्ट सेल मैंने आपको ह्यूमन बीइंग में तो बताई थी स्पर्म, ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको स्मॉलेस्ट सेल बताई थी स्पर्म। लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए पूरे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सबसे छोटी सेल किस में पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल, अगर कोई पूछ ले कि बड़ी सेल, सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है, तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। किसके अंदर? शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर लार्जेस्ट सेल। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसे अपन लार्जेस्ट सेल बोलते हैं। लगभग 1.5 किलो वजन का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट सेल। शुतुरमुर्ग एक एनिमल ही है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट सेल।
तो ये जनरल अगर ओवरऑल अगर पूछा जाए तो अपने को क्या बताना है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल। और अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग में स्पर्म सबसे छोटी और लार्जेस्ट सेल ओवम। ये मैंने सेल का आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन सेल का है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।